कहानियाँ किसे पसंद नहीं। और जब बात बचपन की हो तो हम सभी ने दादी नानी की कहानियाँ तो जरूर ही सुनी होंगी। बचपन और कहानियाँ इस कदर जुड़े हैं कि जब भी हम अपने चाइल्डहुड मेमोरी की बात करते हैं तो जो सबसे एक्साइटमेंट वाला पल होता था वो होता था बेड टाइम स्टोरीज का, क्योंकि ये स्टोरीज हमें कल्पना के उस लोक में ले जाते थे जहाँ हमारी कल्पनाओं को पंख लग जाते थे। चाहे वो हमारा बचपन हो या फिर आज हमारे बच्चे हों, वो ये जो स्टोरीज का जो क्रेज है वो आज भी उतना ही है जितना हमारे बचपन में था। आज के बच्चों को भी स्टोरीज उतनी ही पसंद है जितनी कि हमें हुआ करती थी। तो ये जो कहानियां हैं क्या केवल बच्चों को एक मीठी सी नींद देने का जरिया है, या सिर्फ कुछ मनोरंजन देने का तरीका, या फिर इसके पीछे कुछ मनोविज्ञान है जिसे हमारे पुरखे भी जानते थे। एक्चुअली दादी नानी की कहानियों में एक प्रेरणा होती थी। बड़ी सहजता से साहस, धैर्य, वीरता, कंपैशन, दया, ऑनेस्टी आदि की प्रेरणा देती ये कहानियां बच्चों के अवचेतन मन के इन मूल्यों से प्रभावित करती थी और बच्चे बड़ी ही सहजता से इनको ग्रहण भी कर लेते थे। हालांकि आज की बिजी लाइफ में जिस तरह से लोग अकेले हो रहे हैं, एक छोटी सी फैमिली में सिमट रहे हैं, उनमें दादा दादी या नाना नानी भी मेहमान बनकर ही रह गए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हम आज भी कहानियों से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। ये बेड टाइम स्टोरीज की जो परंपरा है वो उसके पीछे क्या रहस्य है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि ये जो बेड टाइम स्टोरीज की जो परंपरा है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बड़े ही चाव से कही और सुनी जाती हैं। तो क्या ये बेड टाइम स्टोरीज केवल मनोरंजन नहीं था या कुछ संदेश भी देती हैं? रिसर्च की बात करूं तो वो रिसर्च कहते हैं कि केवल ये जो कहानियां हैं सुनने सुनाने भर तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे सच में एक बड़ा मनोविज्ञान है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। एज ए साइकोलॉजिस्ट आज आपको लेकर चलती हूँ बेड टाइम स्टोरीज के पीछे के साइकोलॉजिकल अप्रोच की ओर। ये वो फैक्ट्स हैं जो बरसों की रिसर्च के बाद पता चलते हैं। आप भी इसे जानकर एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट बेड टाइम स्टोरीज को अपने फैमिली रूटीन में शामिल करने से रोक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि मैजिक ऑफ बेड टाइम स्टोरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी फेड नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं उन वंडरफुल बेनिफिट्स के बारे में जो हमें मिलती हैं बेड टाइम स्टोरीज से। अगर मैं इसके पहले बेनिफिट्स की बात करूं तो वो ये है कि यह आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जी हाँ, जब भी हम रात को सोने से पहले अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ बच्चों में मेंटल इमेजरी और एक नैरेटिव कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि बेड टाइम स्टोरी से बच्चों में साउंड के माध्यम से उनमें विजुअलाइजेशन और वोकैबुलरी की समझ तो बढ़ती ही है, बच्चों के मेमोरी को भी ये लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यहाँ तक कि अगर न्यूरल रिसर्च भी बताते हैं कि बेड टाइम स्टोरीज जो हैं वो बच्चों की ब्रेन को रिवायर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बेड टाइम स्टोरीज एक बेहतर तरीका है बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस के साथ रीप्रोग्राम करने का भी, और वो भी तब जब बच्चा धीरे धीरे स्लीप की ओर बढ़ रहा हो, उसको झपकी आ रही हो, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब ब्रेन वेव जो होते हैं उस समय अल्फा थीटा स्टेट में होते हैं। तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचना इस समय आसान होता है। सेकंड वन बेनिफिट की मैं बात करूं तो वो है कि डेवलप लिसनिंग स्किल्स। बेड टाइम स्टोरी जो है बच्चों में लिसनिंग स्किल्स को बिल्ड करते हैं। बाय लिसन आई डोंट मीन ओबे, I mean actually being able to listen for information and interpret what is being heard. किसी भी लेसन को समझने के लिए निर्देशों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। ओवरऑल स्टडी में भी लिसनिंग स्किल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लिसनिंग से बच्चों में कंसंट्रेशन स्पैन भी इंक्रीज करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो स्टडीज़ में या जिस भी काम को कर रहे हों उसमें वो फोकस रहें। So listening is life skill that can be developed at bedtime and will last a lifetime. इसके तीसरे फायदे की मैं बात करूं अगर तो वो ये है कि स्टोरीज एक्सपोज चिल्ड्रेन टू वैल्यूज एंड मोरल्स।
ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी ये कहानियाँ जो बच्चों के लिए होती हैं वो हमेशा किसी न किसी अच्छी सीख या संदेश से जुड़ी होती हैं, जैसे कि उनमें होता है काइंडनेस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, बिलीव इन योरसेल्फ, रिस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड मेनी अदर्स। और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बच्चों में स्टोरीज के माध्यम से वैल्यूज और मोरल्स को डेवलप करने का। फोर्थ और फायदे की मैं बात करूं अगर, तो वो ये है कि बेड टाइम स्टोरीज आर रिलैक्सिंग एंड इंक्रीज पैरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग। जी हाँ, इट इज प्रूवन फैक्ट दैट बेड टाइम स्टोरीज फोस्टर अ बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने बच्चे को कडल करके रिलैक्स होके एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो एक साथ आप उसमें कई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक बेटर बॉन्डिंग डेवलप हो रही होती है। आप अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं और एक बच्चे का भी एक हेक्टिक डे के बाद माइंड रिलैक्स हो रहा होता है क्योंकि उनका कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस हो रहा होता है। पांचवें फायदे की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ वन इज encourages your child to love reading। जी हाँ, ये उन सारे पेरेंट्स की शिकायत को दूर करने वाला है ये बेनिफिट, जिनको शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता, उनका बच्चा लिखना पसंद नहीं करता, क्लासरूम में नोट्स को कॉपी नहीं करता। तो जो ये बेड टाइम स्टोरीज हैं बच्चों को मोटिवेट करती हैं स्टोरीज को खुद पढ़ने के लिए। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो सुनने के बाद उन लैंग्वेज से इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने की ओर। और कम उम्र में ही जब बच्चे को एक बुक्स रीडिंग और लिसनिंग के प्रति एक लगाव पैदा होता है तो एक उनके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। तो अपने बच्चे को अभी से सोने से पहले स्टोरी सुनने या खुद से पढ़ने की आदत जरूर डालें। माय डियर फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस आर लाइक क्ले। हम उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों को वैसे ही ढाल सकते हैं जैसे हम उन्हें आकार देना चाहते हैं। सोने समय की कहानियां ऐसा करने का बेहद अच्छा तरीका है। बच्चे अपने माता पिता को रोल मॉडल मानते हैं, उनके कार्यों की नकल करने की कोशिश करते हैं, वे अपने माता पिता के विचारों से इंस्पायर्ड होते हैं और उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में यदि वो अपने बड़ों के साथ एथिक्स, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स को सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण वैल्यूज और स्किल्स हैं उनके मन मस्तिष्क में गहराई से एक धारणा बनाती हैं और उनको आगे चलकर एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बेड टाइम स्टोरीज के अंदर छिपा हुआ इतना बड़ा प्यारा सा रहस्य जो बिल्कुल आपके जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व को निर्माण करने में कितना बड़ा इसका रोल है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप अपने नियर एंड डियर वन से जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, उठाइए स्टोरी बुक्स को और इस फन एक्टिविटी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए लेट्स हाई फाइव, बाय बाय, टेक केयर।